सुप्रभात बच्चों, आज सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, अब तक हमने बालराम कथा पढ़ी है। आज हम हिंदी वसंत भाग 1 से पाठ 12 संसार पुस्तक है। जैसा कि इसका नाम है कि संसार पुस्तक है, जो ये पूरा विश्व है, पूरी जो ये कायनात है, उसको एक पुस्तक के रूप में दर्शाया गया है कि जो ये संसार है, हमने इसे पुस्तक के रूप में पढ़ना है। ठीक है। और इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। क्या सभी आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो उन्हें बच्चों से अत्यधिक प्रेम था, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस पाठ में क्या है, हम पढ़ेंगे कि नेहरू जी अपनी पुत्री को पत्र लिखकर मन की बातें कहते थे। कि पहले का जो समय था उसमें क्या था, पत्रों के माध्यम से ही अपनी बातचीत की जाती थी। सस्ता और सरल माध्यम संचार का जो था वह था पत्र। पत्र के माध्यम से सब अपनी बातें किया करते थे। आजकल तो क्या है, टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल फोन्स के माध्यम से, वीडियो कॉल्स के माध्यम से सभी बातें कर लेते हैं, लेकिन उस समय में ये साधन उपलब्ध नहीं थे। तो नेहरू जी ने अपनी पुत्री को पत्र लिखे। कौन थी उनकी पुत्री? इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी मसूरी में क्या कर रही थी? अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही थी, लेकिन उसके पिताजी इलाहाबाद में रहते थे। इलाहाबाद में उसका जन्म हुआ है, तो वे उससे कुछ बताने के लिए या पूछने के लिए पत्रों का प्रयोग करते थे। तो उनकी एक पुस्तक है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो यह खास बात इसकी यह है कि यह अंग्रेजी में लिखी गई है। यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है, जिसमें उन सभी पत्रों को लिखा गया है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री को लिखे थे। लेकिन उनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने इस पाठ में पृथ्वी के बारे में बताया है कि किस प्रकार पृथ्वी प्रारंभ हुई और इस पृथ्वी पर कैसे वनस्पतियां आई और कैसे मनुष्य का जीवन प्रारंभ हुआ। तो आपका अधिक समय न लेते हुए बच्चों, अब हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। कि इसमें दिखाया गया है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने किस प्रकार से अपने मन की बात अपनी पुत्री को की है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कि वह लिखते हैं कि जब तुम मेरे पास होती हो तो बहुत सी अनेक प्रकार की बातें पूछती हो और मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे उन सभी उत्तरों का जवाब दे सकूं। लेकिन अब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। कि उसने कहा कि अब तुम मसूरी में हो क्योंकि वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां पर गई थी और मैं इलाहाबाद में, लेकिन हम इस प्रकार से बातें नहीं कर सकते जिस प्रकार आमने सामने करते हैं। इसलिए मैंने इरादा किया है कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। और मैंने अब इरादा किया है कि मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें इस पृथ्वी के बारे में, इस संसार के बारे में कुछ बताऊं और इस दुनिया में जो छोटे और बड़े देश हैं उनकी छोटी छोटी कथाएं लिखकर, उनकी कहानियां लिखकर मैं तुम्हें बताऊं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है कि तुमने हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उसके इतिहास के बारे में पढ़ा। और इंग्लैंड क्या था, ब्रिटेन ने हमारे देश पर क्या किया, शासन किया, गुलामी की अंग्रेज जो कि हमने बहुत वर्षों तक, तो उसका भी इतिहास तुम्हें कुछ पढ़ लिया है। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। कि इंग्लैंड वास्तव में क्या है, एक छोटा सा देश है, छोटा सा टापू है। टापू क्या होता है, जिस स्थान के चारों तरफ पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं, टापू कहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान दिखने में वैसे तो बहुत बड़ा देश है, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, पूरे संसार की हम बात करें, तो यह भी एक छोटा सा देश है, छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। अगर तुम इस दुनिया के बारे में जानना चाहती हो कि यह दुनिया कहाँ से आई, कैसे आई, तो तुम्हें उन सभी देशों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और उसमें रहने वाली जातियां सिर्फ ये नहीं है कि मानव जाति रहती है, पशु जाति भी रहती है, पक्षी जाति भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी हैं, वनस्पतियां भी हैं। तो ये जो सब चीजें हैं
ये कहाँ से आई, किस प्रकार से आई। ये नहीं है कि जिस देश में तुम पैदा हो गए तुम सिर्फ उस देश के बारे में जानोगे, और अगर तुम उस देश के बारे में जान गए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम पूरे संसार के बारे में, पूरे विश्व के बारे में जान सको। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। यह मुझे अच्छी प्रकार से पता है कि मैं इन छोटे छोटे खतों के माध्यम से तुम्हें सिर्फ क्या है, छोटी छोटी बातें ही बता सकता हूँ, पूरे डिटेल में उसके बारे में मैं नहीं बता पाता। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन हैं। कि मुझे आशा है कि जो यह खत मैं तुम्हें लिख रहा हूँ वह तुम बड़े शौक से पढ़ोगी और तुम्हें इसका ज्ञान भी प्राप्त होगा। जो तुम पढ़ोगी तो उन्हें समझने की कोशिश करोगी तो दुनिया क्या है, एक है, पूरा विश्व क्या है, पूरा संसार क्या है, एक है। और इसमें जो आबाद लोग हैं, आबाद लोग यानी जो बसे हुए हैं, जो इसमें रह रहे हैं दुनिया में, वो हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें इतना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। अगर तुम दुनिया के बारे में जानना चाहती हो, यहाँ बसे हुए व्यक्तियों के बारे में जानना चाहती हो, तो जैसे ही तुम थोड़ी ही बड़ी हो जाओगी तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। और तुम्हें इतना आनंद मिलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या है, अगर जिज्ञासा है कि मैं संसार के बारे में जानना चाहती हूँ, तो उतना आनंद तुम्हें किसी भी कहानी या उपन्यास को पढ़कर नहीं मिलेगा जितना आनंद तुम्हें इन मोटी मोटी किताबों में मिलेगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। तुम यह अच्छी प्रकार से जानती हो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि यह जो दुनिया है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह इतनी पुरानी है कि यहाँ पर पहले कोई भी आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी। कि आदमियों, जब मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया उससे पहले क्या थे, जानवर थे। और जानवरों से पहले क्या एक ऐसा समय था कि धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी, जानदार जिसमें जीवन हो। जानदार का अर्थ है जिसमें जीवन हो। कि ऐसा समय था कि पहले मनुष्य नहीं थे, मनुष्य से पहले क्या थे, पशु पक्षी थे, जानवर थे, और उससे पहले तो क्या था, वो भी पृथ्वी पर नहीं थी, कोई भी सजीव चीज नहीं थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। कि आज जो तुम दुनिया को देख रही हो इसमें क्या है, सभी प्रकार के पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य है। तो अगर आप सोचो कि पहले कुछ नहीं था तो यह बिल्कुल सोचना भी नामुमकिन के जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इस विषय पर ज्ञान प्राप्त करने वाले अनेक वैज्ञानिक प्राप्त हुए हैं, अनेक विद्वान हुए हैं। उन्होंने इस बारे में क्या है, पढ़ा है, लिखा है, सोचा है, खूब समझाया है सभी को कि ऐसा एक समय पहले था जब इस धरती पर कोई भी जानदार चीज नहीं थी। जानदार का क्या अर्थ है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। पहले मैं बता चुकी हूँ आपको कि जानदार शब्द का क्या अर्थ है। सभी कमेंट सेक्शन में लिखकर, वीडियो के नीचे ही कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। अगर हम उस समय से संबंधित कोई भी किताबें पढ़ते हैं, विज्ञान से संबंधित कोई किताबें पढ़ते हैं, तो अगर हम उन किताबों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें पता लगता है कि ऐसा समय पहले था। और किनसे, जानवरों की जो पुरानी हड्डियां हैं, कि जो बहुत पुरानी हड्डियां हैं, कि पहले पशु थे, उनसे पहले क्या थे, कुछ भी नहीं था। तो हमें उनकी हड्डियों से और कंकालों से पता चलता है, पहाड़ों से पता चलता है कि पहाड़ कितने वर्ष पुराने हैं। तो हमें पता चलता है कि एक ऐसा समय जरूर रहा होगा। कैसा समय, कि पृथ्वी पर कोई भी जानदार चीज न थी।
तो जानदार शब्द का आपको अर्थ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। अगर बच्चों आपको यहाँ तक कुछ भी न समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।